अगर तुमने फंडिंग रॉक्स का फंडेड अकाउंट लिया है या लेने की सोच रहे हो, लेकिन डैशबोर्ड देख के समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या है, ट्रेड कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और आखिर ये सब काम कैसे करता है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें फंडिंग रॉक्स का पूरा प्लेटफॉर्म स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मनीष बागड़ी और अगर आप ट्रेडिंग या फंडेड अकाउंट के बारे में सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें शेयर करता हूँ। अब जैसे हम लॉग इन करते हैं तो हमारे पास कुछ लिमिटेड चीजें होती है यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक्टिव बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है कि जो हमारे पास बैलेंस है। एक्टिव चैलेंजेस मतलब जितने हमने चैलेंज लिए रखे हैं वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। और एक्टिव फंडेड मतलब कितने फंडेड अकाउंट हमारे एक्टिव हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास कोई फंडेड अकाउंट है जो कि एक्टिव नहीं हुआ है। पास रेट हमें तब दिखाएगा जब हम यहाँ पे ट्रेड्स लेंगे, 10-15 ट्रेड या 3-4 ट्रेड ले लेंगे, तो वो उसके आधार पे हमें ये दिखाएगा। ठीक है, अब हमें इक्विटी जो हमें दिखा रहा है वो बहुत कम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ये नया फंडेड अकाउंट मैंने लिया है जिसकी वीडियो आपने देखी होगी। बाकी यहाँ पे योर एक्टिव फंडेड अकाउंट मतलब कितने फंडेड अकाउंट अभी हमारे पास एक्टिव है, तो एक ही है जो भी ये चल रहा है, लेकिन हमने अभी कोई पास नहीं करा है। ठीक है, उसके बाद हम अकाउंट्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर और भी अकाउंट्स होंगे तो हमें यहाँ पे दिखा देगा। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब हमें यहाँ पे सारी चीजें दिखा रहा है कि भाई आपका कितने का आपका अकाउंट था, क्या स्टेटस है, अकाउंट आईडी दिखा रहा है, स्टेटस दिखा रहा है, इन प्रोसेस है, कब लिया था, 8 जुलाई को लिया था, कौन सा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हमारा बैलेंस दिखा रहा है, इक्विटी दिखा रहा है और पीएनएल दिखा रहा है। पीएनएल अभी हमारा -$6.55 का दिखा रहा है, जिसमें मैंने 2-3 ट्रेड लिए, 3 ट्रेड लिए शायद, अभी तीसरी हमारी ट्रेड चल रही है, 2 हमने क्लोज कर दी है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि ब्रीच लेवल कितना है हमारा। तो लिमिट जो है हमारी 400 की है, $400 के बाद ये ब्रीच कर जाएगा। प्रॉफिट टारगेट वो है हमारा $150। तो $150 अगर हम टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमारा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अब जो ओवरऑल जो हमारा दिखा रहा है ट्रेड एनालिस्ट करके, तो ओवरऑल अभी हम लॉस में, क्योंकि अभी 2 ट्रेड मैंने 3 ट्रेड लिए हैं जिसमें लॉस ही हुआ है, अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। और एक जो हमारी ओपन ट्रेड जो चल रही है जिसमें 6.43 का हमारा लॉस दिखा रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे रिवॉर्ड्स पे। तो रिवॉर्ड्स पे हमें दिखाएगा जो हमने अगर हम इसको एक्टिव कर देते हैं तो वो हमारा रिवॉर्ड्स में आ जाएगा। सर्टिफिकेट अगर हम कोई भी पे आउट लेते हैं तो उसके बाद उसका सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे दिखाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारा अकाउंट जब एक्टिव हो जाएगा यानी हम लाइव हो जाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाने लगेगा। चैंपियनशिप, अब जैसे अगर हम किसी इनके चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके बाद हमें उसमें क्या पोजीशन मिलती है, फिनिश, ये सब अपकमिंग, ये सब दिखा रहा है। तो अभी तो कोई चैलेंजेस नहीं है। लीडर बोर्ड अभी तक जिन्होंने प्रॉफिट करा है या लॉस करा है उन सबके ये टॉप 10 का दिखा रहा है। तो हो सकता है कि आपका भी नाम आ जाए अगर आप इसमें अच्छा ग्रो करते हो तो। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रेडिंग रिसोर्सेज में। अब यहाँ पे कैलेंडर दिखा रहा है। कैलेंडर में हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई जैसे कि हम जो इवेंट्स होने वाले हैं, कौन सा इवेंट कब होएगा और कौन सा इवेंट कितना इम्पैक्ट करता है। तो हमें हाई इम्पैक्ट वाले अगर सिर्फ चाहिए तो हम यहाँ से इनको ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी करेंसी का हमें चाहिए, दिस वीक कौन सा, कब का चाहिए, आज का चाहिए, इस वीक का चाहिए, नेक्स्ट वीक का चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको फिल्टर कर सकते हैं। नीचे हमारे पास वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी कब कौन सा इवेंट होने वाला है। उसके बाद हमारे पास न्यूज का भी ऑप्शन देते हैं जैसे कि यहाँ पे यूएस डॉलर प्राइस वगैरह फोरकास्ट की न्यूज यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं हमारे विंडोज के लिए सी ट्रेडर जो कि इसका प्लेटफॉर्म है, मैक के लिए कर सकते हैं, आईओएस के लिए कर सकते हैं, एंड्रॉइड के लिए कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर लॉगर वाला ऑप्शन यूज करते हो तो यहाँ पे उसका भी डाउनलोड कर दे रखा है इन्होंने। बिलिंग में आपकी जितनी भी बिलिंग होगी वो सब इसमें दिखाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो इसको। और एफिलेट ये इनके मार्केटिंग के लिए, सेटिंग्स में जो आपके डिटेल्स वगैरह है वो सारी आ जाती है यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम कि भाई हम इसमें ट्रेड कैसे करें। तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हम अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओपन इन सी ट्रेडर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म खुल चुका है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमें 2 चार्ट दिखाई दे रहे हैं। जो ऊपर वाला है वो बिटकॉइन का और नीचे वाला गोल्ड का है मेरा, तो मैं दोनों साथ में देख सकता हूँ। प्लस यहाँ पे हमारी वॉच लिस्ट है, जिस भी एसेट को हम देखना चाहते हैं हम यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि भाई इसमें बाय और सेल कैसे करते हैं।
अब जैसे कि मेरे को बिटकॉइन के एसेट पे ट्रेड करनी है और मैं बाय और सेल करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं बाय या सेल सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे मार्केट रेंज टिक कर रखा है, अगर हम मार्केट रेंज पे लेना चाहते हैं तो हम इसको टिक कर लेंगे। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे मैनुअली डालना पड़ेगा कि हम किस उस पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो मैं मार्केट रेंज पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं मार्केट रेंज पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे बाय एंड सेल का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं जैसे कि मेरे को सेल करना है तो मैं सेल पे क्लिक कर देता हूँ, बाय करना है तो बाय पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉट साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। लॉट साइज आपको कितना रखना है, 0.2 रखते हैं अभी फिलहाल के लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूं। और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन हम साथ के साथ लगा सकते हैं कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। तो स्टॉप लॉस अगर आप नीचे रखना चाहते हो, ऊपर रखना चाहते हो, अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो मैं नीचे रखूंगा। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस का डाल सकते हैं, भाई इतना मेरे को स्टॉप लॉस रखना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे पहले डिसाइड कर लेता हूँ कि स्टॉप लॉस कितना रखना है, 62,500 रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 62,500 डाल देता हूँ, जो कि है मेरा स्टॉप लॉस 62,500 के नीचे रहेगा। और यहाँ से हम प्लेस ऑर्डर कर देंगे तो हमारा जो ऑर्डर है वो पंच हो जाएगा। टारगेट भी साथ में लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं। इस पे टिक करेंगे और हम अपना टारगेट डिसाइड करके यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पिक्स डाल दोगे तो भी आ जाएगा, लेवल्स डाल दोगे तो भी आ जाएगा। और यहाँ से हम प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। अब ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है और यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो ओपन दिखा देगी। अब जो दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारा लॉस दिखा रहा है, अब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे ऑर्डर की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है कि भाई कितनी क्वांटिटी है, कितने पे बाय करा है, कितना मार्जिन यूज हुआ है इसके अंदर। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है हम यहीं से हटा भी सकते हैं, इसको ऊपर नीचे करके स्टॉप लॉस बढ़ा या कम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई कितना स्टॉप लॉस हमारा लगेगा, ठीक है, कितने पे हमने बाय करा है। ये सारी चीजें हमारे ऑर्डर की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखाई देती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, फंडिंग रॉक्स के रूल्स को कभी भी इग्नोर मत करना, जैसे कि डेली लॉस लिमिट और मंथली ड्रॉ डाउन और कंसिस्टेंसी जैसे रूल्स को जरूर फॉलो करना। कई ट्रेडर्स सिर्फ अपने रूल्स ब्रेक करने की वजह से अपने अकाउंट को ब्रीच कर देते हैं। तो गाइज ये था फंडिंग रॉक्स का कंप्लीट डैशबोर्ड। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ट्रेड लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट प्रॉफिट कैसे लगाना है और डैशबोर्ड की सारी चीजें कैसे काम करती हैं। और अगर वीडियो का पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं लाइव ट्रेड लूं और अपनी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूं, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट कर देना पार्ट 2, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।